हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त हूँ। स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का टॉपिक हम बात करेंगे ज़िंदगी। एक अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी कैसे जी जाए। हर कोई चाहता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जिए और वह ज़िंदगी में सब कुछ पाना चाहता है। ज़िंदगी उसे देती भी है सब कुछ, लेकिन ये सोचना गलत है कि ये सब कुछ मेरा है, क्योंकि ज़िंदगी जब देती है तो उसे छीनते भी देर नहीं करती। कभी कभी ज़िंदगी में सब कुछ मिलने के बाद भी ज़िंदगी ऐसे करवट बदलती कि सब कुछ उसका खो सा जाता है। तब इंसान क्या करता है, ज़िंदगी को जीता नहीं, सिर्फ काटना शुरू कर देता है और वह बहुत दुखी हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे कि हम एक अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी कैसे जिएं। सबसे पहले हम अपने दिल की सुने। जो हमारे दिल में विचार आते हैं, जो हमारा दिल करता है, हम उसी पे ही फोकस करें। दिल से निर्णय लिए हुए गलत तो हो सकते हैं, लेकिन हमें दुखी नहीं करते, क्योंकि वो हमारे अपने निर्णय होते हैं, किसी के थोपे हुए नहीं होते। तो जो हमारा दिल करता है हमें फोकस उसी पे करना चाहिए और हमें ये करने के लिए खुशी भी मिलती है। अगर हमें कोई मजबूर करता है कि किसी काम को और हमारा मन ही नहीं कर रहा है, तो हमें ना अच्छा लगेगा काम करने में और हमें ज़िंदगी का ये लगेगा कि बोरियत आ रही है बहुत ज़्यादा। अगर हमारा खुद का मन है, खुद का दिल है किसी काम को करने के लिए, तो वही काम करें जिससे हमें अंदर से खुशी भी महसूस होगी। हर इंसान किसी ना किसी चीज़ में मजबूत होता है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। अगर कोई इंसान मजबूती पक्ष से काम करे तो उसे काम करने में सकारात्मकता मिलती है और ज़िंदगी में खुशी भी महसूस होती है। हमें अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो अपनी वैल्यू हम अपनी नज़र में घटा रहे हैं। अगर तुलना करनी है तो अपने आप से करिए, अपने आप से लड़िए। स्वास्थ्य ही धन है और ये सत्य भी है और हमने बार बार सुना भी है। अगर हम स्वस्थ ही नहीं हैं तो हम अच्छी ज़िंदगी की तमन्ना कर ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी, मतलब आधी से ज़िंदगी या पूरी ज़िंदगी डॉक्टरों के चक्कर काटते हुए लग जाती है। तो फिर अपनी ज़िंदगी में क्या खुश होगा। वो सिर्फ ये चाहेगा, वो सिर्फ ये सोचता है फिर कि मैं ज़िंदगी जी नहीं रहा, बस सिर्फ ज़िंदगी कट रही है। इसलिए हम स्वस्थ रहें, फिट रहें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करें जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। अगर हम किसी काम को बार बार कर रहे हैं तो बोर हो जाते हैं। ऐसी हमारी ज़िंदगी के भी साथ होता है। अगर हम ज़िंदगी को एक ही तरीके से जी रहे हैं तो ज़िंदगी भी बिल्कुल बोरिंग हो जाती है। इसलिए इसे अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाते रहें और जो आपका मन करे उसे भी करें और उसमें खुशियाँ ही खुशियाँ ढूंढें। और सबसे ज़रूरी बात कि जो भी हम काम करते हैं उसे हम दिल से करें, चाहे वो हमारा खुद का काम हो चाहे दूसरे का काम हो। हर काम ऐसा करें कि वो खुद के लिए काम कर रहा है और वो मन लगा के काम करे। इसी में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। वैसे सबने, अधिकतर लोगों ने स्टोरी सुनी होगी, लेकिन फिर भी मैं सुनाती हूँ। जब मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो एक कारपेंटर था जो लकड़ी के घर बनाया करता था और उसके घर इतने सुंदर थे कि सब लोग उससे खुश रहा करते थे। वो जो भी काम करता था मन लगा के करता था और दिल से मेहनत करता था। तो ये काम करते करते वो बूढ़ा हो चुका था, तो उसने सोचा कि अब मैं अपने काम से छुट्टी ले लेता हूँ और सारी ज़िंदगी अब मैं आराम करूँगा और पूजा पाठ में लगाऊँगा। तो अपने वो मालिक से बोलता है कि ठेकेदार साहब, आप मुझे आधी ज़िंदगी जो मेरी बची है वो मैं घर में आराम से बिताना चाहता हूँ और पूजा पाठ के साथ इसे जीना चाहता हूँ। तो ठेकेदार को अच्छा नहीं लगा, मतलब अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसका बहुत अनुभवी कारपेंटर था वो। लेकिन वो क्या करता, बूढ़ा भी हो चुका था। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, आप अगर आराम करना चाहते हो तो आप आराम करो, रिटायरमेंट लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन आप लास्ट एक घर लकड़ी का मुझे बना के दे दो। तो कारपेंटर मान जाता है, लेकिन कारपेंटर मन में सोचता है कि मेरा ये आखिरी घर है, तो बेमन से वो घर बनाता है। पहले जब वो काम करता था तो लकड़ियाँ चुन के लाता था और अच्छी अच्छी लकड़ियाँ इकट्ठा करके वो घर बनाया करता था और दिल से मेहनत करता था। लेकिन अब वो बेमन से घर बना रहा था और बनाते बनाते मतलब 1-2 महीने हो चुके थे, वो घर तैयार हो जाता है।
तो जाता है अपने ठेकेदार के पास कि मालिक साहब कि मेरा घर बन के तैयार हो चुका है, आपने जो बोला था आपके लिए वो घर बना दिया है मैंने, अब मुझे मतलब आराम छुट्टी दे दो। तो वो कहता है मालिक साहब ठीक है, अब आप आराम से रहो घर में, लेकिन अब आप पुराने घर में न रहकर इस नए घर पे रहो जो आपने अभी बनाया है, वो आपको हम तोहफे के रूप में देते हैं। वो बिल्कुल उस मतलब धक सा हो जाता है, क्योंकि उसने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे एक घर मिलेगा नया। लेकिन वो खुश भी होता है और दुखी भी होता है। खुश इसलिए होता है कि उसे बिल्कुल नया घर मिलता है, लेकिन दुखी इसलिए होता है कि जो एक घर बनाया था उसने, वो बेमन से बनाया था, ना चाहते हुए वो घर बना रहा था और घर जल्दी जल्दी उसने तैयार कर दिया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो दूसरों के लिए तो इतना अच्छा अच्छा घर बनाता था, ऐसा बनाता था जैसे वो खुद के लिए बना रहा हो, लेकिन जब अपना ही घर बनाने का टाइम आया तो उसने बिल्कुल बेमन से वो घर बनाया। बाद में वो पछताया भी, लेकिन क्या करें, अब तो घर बन चुका था। तो अब वो कारपेंटर उस घर में शिफ्ट हो गया। फिर वो मन ही मन सोचता रहा, अगर मैं ये जानता कि ये घर मेरा था तो बहुत सुंदर घर इसको तैयार करता। तो यही होता है फ्रेंड्स कि अगर हम कोई काम अपने लिए कर रहे हो चाहे दूसरों के लिए कर रहे हैं, अगर उसे हम मन से करें, दिल लगा कर करें, खुशी खुशी करें, तो इससे हमें भी खुशी होती है और सामने वालों को तो बहुत खुशी मिलती है। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।